ऑस्ट्रेलिया में आने वाले हैं इलेक्शंस, तो इलेक्शंस की हुई कैंपेनिंग स्टार्ट। इस केस में जो मेजर मुद्दा है दैट इज माइग्रेशन, स्केपगोट बन गया है। माइग्रेशन को लेके हर तरफ से अनाउंसमेंट आ रही है। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी एफर्ट लगा दिए, नो डाउट स्टार्टिंग में वो बहुत लीनियंट थे, लेकिन अब वो उतने ही स्ट्रिक्ट हो गए हुए हैं और उनकी एफर्ट्स नजर भी आए हैं क्योंकि नेट माइग्रेशन कम हो चुकी है ऑस्ट्रेलिया में। इसी के साथ जो अपोजिशन पार्टी है, कोलिशन पार्टी, जिसको लीड कर रहे पीटर डटन, उन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दी है कि वो माइग्रेशन के केस में जो ये प्रोग्राम है ऑस्ट्रेलिया का माइग्रेशन का, उसको रीबैलेंस करेंगे, टारगेट करेंगे पीआर की एप्लीकेशंस को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, और लोगों को रोकेंगे वहां पर घर लेने से जो टेम्पररी रेजिडेंट्स हैं या फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। क्या उन्होंने इसको डिटेल में कहा, आज के वीडियो में जानते हैं। वीडियो नहीं जा रहा है इन्फॉर्मेटिव, अंत तक जरूर देखना। इसको ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के साथ शेयर करना जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर चुके हैं, उनकी वीजा एप्लीकेशन इंडिया प्रोसेस है, या जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, उनको पता चलेगा कि अपने प्रोफाइल को किस तरीके से वो और स्ट्रॉन्ग करें ताकि उनके लिए जो ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के चांसेस है वो ज़्यादा हो जाए। और ऐसी अपडेट्स के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात करें तो ऑलरेडी इन्होंने एफर्ट्स काफ़ी लगाए हैं नेट ओवरसीज माइग्रेशन को कम करने के लिए। गाइस, 2,78,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे जो 2022-23 में थे, उनका नंबर कम होकर 2,07,000 रह गया 2023-24 में, तो 25% कटौती देखी गई है। इसी के साथ जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, नेट ओवरसीज माइग्रेशन का जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का नंबर है ना, उसमें 39.5% है, तो काफ़ी इन्होंने एफर्ट्स लगाए हैं। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने बताया नेट ओवरसीज माइग्रेशन कम हो गई है, तो गवर्नमेंट के एफर्ट्स कहीं ना कुछ रिजल्ट ला रहे हैं। सो ऑब्वियसली एप्लीकेशंस भी कम लॉन्च हो रही हैं और वीज़ा सक्सेस रेट जो आपको पता ही उसका क्या ट्रेंड चल रहा है। नो डाउट वीज़ाज आते भी हैं, ये नहीं हम कह सकते बिल्कुल नहीं आते। और अभी जो प्रोसेसिंग है इसको लेके भी गवर्नमेंट ने, चाहे उनके एफर्ट्स जितने मर्जी लगे बिल पास करवाने के लिए, वो बिल नहीं पास हुआ, कैपिंग नहीं हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने MD111 ला के इसके ऊपर काम कर दिया। तो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट अभी काम कर ही रही है, लेकिन जो ओपोजिशन पार्टी है उसकी अनाउंसमेंट में सुनोगे तो हैरान हो जाओगे, उन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी अपनी अनाउंसमेंट में। तो सबसे पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने और ज़्यादा उनका नंबर कम करने की बात की है, ये अनाउंसमेंट की है ओपोजिशन पार्टी के लीडर पीटर डटन ने। 25% कम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आएंगे अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है। सो ऑब्वियसली नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कम हो गया, इसी के साथ पीआर वालों को भी नहीं छोड़ा। 1,85,000 एट प्रेजेंट है, इसको उन्होंने घटा के 1,40,000 करने की बात की है। नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में 1,50,000 और 1,60,000 के करीब रहेगा। और अगर घर बनाने की बात करें तो 1 लाख के करीब घर और ज्यादा होंगे अगले 5 सालों में, ये उन्होंने टारगेट रखा है। कि हाउसिंग क्राइसिस ऑस्ट्रेलिया में है जिसके लिए माइग्रेशन या माइग्रेंट्स को ब्लेम किया जा रहा है। गाइस, जो माइग्रेंट्स जॉब्स क्रिएट करते हैं उसके लिए उनको कोई क्रेडिट नहीं होता, जो स्किल्स अपनी देते हैं ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी में उसको उनको कोई क्रेडिट नहीं मिलता। घरों की शॉर्टेज हो गई है तो घर बनाए, अपनी जो जो भी सिस्टम है उसको थोड़ा डेवलप करें। सो ये सारी चीजें, लेकिन आप अपने व्यूज जरूर बताना, आपको क्या लगता है, क्या सच में माइग्रेंट्स इतने ज्यादा बुरे होते हैं इन देशों के लिए कि ये हमेशा हाउसिंग क्राइसिस को माइग्रेशन के साथ जोड़ देते हैं। उसी के साथ एक और चीज जो पीटर डटन ने अनाउंस की है वो ये है कि इन्होंने अगर ये पावर मतलब ये अगर ये सत्ता में आते हैं, अगर इनकी पार्टी बनती है, तो आने वाले 2 साल के लिए ये फॉरेन इन्वेस्टर्स और जो टेम्पररी रेजिडेंट्स है उनको बैन करेंगे फ्रॉम बाइंग ऑस्ट्रेलियन होम्स, ताकि ऑस्ट्रेलियंस को घर मिल सके, तो ये लोग इन्वेस्ट करके घर नहीं खरीदेंगे। सो गाइस, ये तो सारी अपडेट आई वहां पे गवर्नमेंट क्या सोच रही है माइग्रेशन को लेके। आप अपने व्यूज जरूर बताना, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन कर दिया है कि आपको क्या लगता है माइग्रेंट्स इतने ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो सारी प्रॉब्लम्स कंट्री में चल रही हैं उसके लिए, चाहे वो हाउसिंग क्राइसिस की हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, चाहे वो सोशल सर्विस की हो, या माइग्रेंट्स का कंट्रीब्यूशन इन कंट्रीज में बहुत सिग्निफिकेंट रहता है। आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। सो ये तो रही मेरी आज की वीडियो, अगली वीडियो किसी और अपडेट के ऊपर होगी, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे विजिलेंट।